रात गहराती गई थी। सबा की वादियों में ठंडी हवाएं बह रही थीं और आसमान पर चांदनी का नूर फैल रहा था। रानी बिल्किस अपने महल की ऊंची बालकनी पर खड़ी थीं। उनके दिल में बेचैनी थी। हुदहुद ने जो कुछ कहा था उसने उनके दिल में सवालों की आग लगा दी थी। क्या यह सच है कि कोई ऐसा खुदा है जो जमीन और आसमान का मालिक है? क्या मेरे देवी देवता सिर्फ पत्थर और सोने की मूर्तियां हैं जिनमें कोई ताकत नहीं? अगर यह सच है तो मेरी सारी ताकत और मेरा ताज किस काम का? मैं इतनी बड़ी रानी हूं, मेरे पास सोने चांदी के महल हैं, हजारों सैनिक हैं, तो फिर मैं किसी और के सामने क्यों झुकूं? यही जंग उनके दिल में चल रही थी, अहंकार और सच्चाई की जंग। उधर हुदहुद एक बार फिर आसमान की उड़ान भर रहा था। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर सबा पहुंचा था, लेकिन अब वह वापसी पर था और उसकी आंखों में चिंता थी। उसने सोचा, अगर रानी बिल्किस ने अल्लाह का पैगाम कबूल न किया तो, अगर उसने घमंड में आकर इनकार कर दिया तो, तब सुलेमान की फौजें सबा को मिट्टी में मिला देंगी। हुदहुद अपने दिल में दुआ करता हुआ उड़ता गया। अगले दिन रानी बिल्किस ने अपने दरबार में अपने वजीरों और सेनापतियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे एक खत मिला है। इसमें लिखा है कि यह सुलेमान की तरफ से है, जो कहता है कि वह सिर्फ एक खुदा की इबादत करता है और हमें भी उसी की तरफ बुलाता है। अब तुम सब बताओ, हमें क्या करना चाहिए? दरबारियों ने घमंड में कहा, रानी, हमारे पास बड़ी फौज है, हमारे हाथ तलवारों में और हमारे दिलों में ताकत है। अगर सुलेमान ने जंग की तो हम भी जंग करेंगे। लेकिन रानी बिल्किस समझदार थीं। उन्होंने कहा, जंग हमेशा बर्बादी लाती है, पहले हमें सुलह की कोशिश करनी चाहिए। रानी ने सोने चांदी के बेशकीमती खजाने और हीरे जवाहरात से भरे डिब्बे तैयार करवाए। उन्होंने कहा, ये तोहफे सुलेमान को भेजो। अगर वह सिर्फ एक बादशाह है तो यह सब देखकर खुश हो जाएगा और हमें जंग से बचा लेगा, लेकिन अगर वह वाकई सच्चा नबी है तो वह इन्हें ठुकरा देगा। उनके काफिले ने सैकड़ों ऊंटों पर खजाने लादे और सुलेमान की ओर रुख किया। जब यह तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचे तो उन्होंने उन्हें देखे बिना ही कह दिया, क्या तुम मुझे सोने चांदी से खरीदना चाहते हो? अल्लाह ने जो मुझे दिया है वह इन सब से कहीं ज्यादा है। जाओ, वापस जाकर अपनी रानी से कहो कि अगर उसने तौबा न की तो मैं ऐसे लश्कर लाऊंगा जिनसे वह बच नहीं सकेगी। यह सुनकर रानी बिल्किस का काफिला कांप उठा और वापस लौट आया। जब रानी ने यह बात सुनी तो उनके दिल से घमंड की परतें हटने लगीं। उन्होंने सोचा, ये कैसी ताकत है जो सोने चांदी को ठुकरा देती है? ये कैसी दौलत है जो ताज और सिंहासन से बड़ी है? आखिरकार उन्होंने तय किया कि वह खुद सुलेमान के दरबार जाएंगी और सच्चाई की तलाश करेंगी। जब रानी बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा महल देखा जो कांच और पानी से बना था। दूर से उन्हें लगा कि यह पानी की झील है। जब उन्होंने चलना चाहा तो अपने कपड़े संभालने लगीं ताकि भीग न जाए। सुलेमान मुस्कुराए और बोले, यह पानी नहीं बल्कि कांच का फर्श है। रानी हक्का बक्का रह गईं। उनके दिल पर इस मंजर का गहरा असर हुआ। उस पल रानी बिल्किस ने अपना ताज उतार कर कहा, अब मैं मानती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अपनी जिंदगी उसी के हवाले करती हूं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हुदहुद पास ही बैठा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी चमक थी। उसने महसूस किया कि उसका मिशन पूरा हुआ। रहस्य अभी बाकी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब बिल्किस ने अल्लाह को मान लिया तो उनके सामने नए इम्तिहान शुरू हुए। उनके दरबार के कुछ लोग इस्लाम के दुश्मन हो गए और गुपचुप साजिशें करने लगे। हुदहुद ने यह सब महसूस कर लिया और उसने सोचा, यह तो अभी शुरुआत है। बिल्किस को अल्लाह तक पहुंचाने का सफर तो पूरा हुआ, लेकिन अब उन्हें बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। और यहीं से इस रहस्यमयी कहानी का अगला दौर शुरू होता है। यह था पार्ट 2। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिल्किस के दरबार में छुपी साजिशें हुदहुद के लिए नई चुनौती बनी और किस तरह उसने रहस्यों से भरी एक जंग लड़ी।